5 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, आई मीन प्रैक्टिस पर जाओ। हाँ, नौकर उसका मैं, बॉस है मेरी, क्यों मानूं मैं उसका ऑर्डर? माय फुट। क्यों इतने गुस्से में हो, इतना अपसेट क्यों, क्या हुआ? तुझे क्यों बताऊं? तू बीवी है मेरी, तुझे हर सवाल का जवाब दूं? हाँ, नहीं बताना मुझे, चल हट तू यहाँ से। अरे करण भाई, थैंक यू। क्या थैंक यू? हाँ, तुमने समझ के रखा है? तुम ये क्या गिरती पड़ती रहती हो हमेशा? तुम गिरोगी तो मैं बचाऊंगा, और मैं गिरूंगा तो तुम बचाओगी। ये करते रहेंगे हम लोग। हाँ, उसके बाद कुछ समय बीत जाएगा तो फिर तुम कहोगी जाके क्रिकेट खेलो, कुछ कमाओ, कुछ प्रॉफिट लेकर आओ। मैं कोई प्रॉफिट नहीं लेके आने वाला, समझी तुम? और एक बात और, तुम्हें पहले भी बचाया गिरने से, अभी भी बचाया, आज के बाद नहीं बचाऊंगा, समझी तुम? करण, ये तुम क्या ये कितना एटीट्यूड आ गया तुम्हारे अंदर? हाँ, तुम मुझे लगती ही नहीं हो। मुझे लगता है तुम प्लास्टिक सर्जरी करा के आई हो। हाँ, कोई और हो तुम ना गिरोगी तो मैं बचाऊंगा नहीं, और मैं गिरूंगा तो तुम नहीं बचाओगी, समझी तुम? डोंट वरी, तुमसे नहीं कह रहे थे। फिर किससे? प्रीता भाभी से। फोन का झगड़ा हुआ ना प्रीता भाभी से, गुस्सा तुम पे निकाल दिया। सी यू। अरे करण भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई रुको ना, मैं भी आ रहा हूँ भाई। ओह लॉर्ड, इस घर में चल क्या रहा है? आर यू श्योर? जो तुम कह रहे हो वो प्रीता करेगी? करना पड़ेगा। मुझसे बेहतर प्रीता को और कोई नहीं जानता। उसका ट्रिगर कब और कैसे दबाना है अच्छे से पता है मुझे, और उससे पीछा छुड़ाने का बस यही एक तरीका बचा है। तो चलो, चल के निकाल फेंकते हैं उसे तुम्हारी जिंदगी से। हेलो, पृथ्वी मल्होत्रा बोल रहा हूँ, फ्रॉम लूथरा मैंशन बैंड्रा। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? कैसे बता दिया आपको? ऑलरेडी आप अपनी फ्रेंड के लिए इतने स्ट्रेस में निकली थी घर से, और एनीवेज ये बताइए कि वो ठीक है अभी? हाँ, बेटर है। शालिन, मिस्टर नागरे चले गए क्या? मैं तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ कि तुम्हें हर वक्त अपडेट करती रहूं कि कौन घर में है कौन नहीं है। इनडायरेक्टली मुझे प्रपोजल दे रही, बट नो सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि तुम में मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनने की ना ही क्वालिटी है ना क्वालिफिकेशन। शट अप प्रीता, मेरा मतलब है तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी जेठानी, तुम देवरानी छोटी हो मुझसे। तुम What's wrong with you, शर्लिन? तुम कहाँ रिश्ते बनाने में लगी हुई हो इस लड़की के साथ? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि ये तुम्हें अपनी जेठानी मानेगी? ये तो साफ साफ कह चुकी है ना कि ये यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आई है। पहले से यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई थी, सिर्फ पैसों के लिए। वाह प्रीता, मानना पड़ेगा, क्या शातिर दिमाग पाया है तुमने। नागरे जैसे आदमी को हमारे बड़े बड़े लॉयर्स हैंडल नहीं कर पाए, और तुमने उसे इतनी आसानी से हैंडल कर दिया। अमेजिंग। अमेजिंग हुआ? सही तो बोल रही है। तुम पता नहीं किस चीज की फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालती रहती हो। आई थिंक शर्लिन, यू नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम मी। प्लीज मुझसे ब्रेक लो और मुझे भी ब्रेक दो। अपने आप को बड़ा जेठानी कहती है। अगर जेठानी कहती हो अपने आप को, तो जेठानी वाला काम भी करना था। मेरे पीछे से इस घर का क्या किया तुमने? बर्बादी करके रख दी। नहीं, मैं अगर इस घर में होती, या मैं ये कहूँ कि इस घर में अगर मुझे रहने दिया जाता, तो मैं कभी पृथ्वी मल्होत्रा जैसे शैतान को इस घर को ओवरटेक करने नहीं देती। सबको पता है वो कैसा है, और तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही पता है सबसे। अब तुम ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हें आइडिया नहीं था, बाद में पता चला कि पृथ्वी ऐसा निकलेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी से घटिया इंसान हो ही नहीं सकता। ऋषभ जी को जेल पहुंचा दिया था उसने। अरे अपनी पत्नी कृतिका के गले पर चाकू रखकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था भागने की। एक मिनट, आप मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं इन चीजों में? मेरा नाम मत लीजिए ना बीच में। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है? अगर तुम्हें इन्वॉल्व कर लिया तो सच ही बोल रही हूँ ना। सच कड़वा होता है, पर सच सच होता है।
प्रीता प्लीज, सही क्या है गलत क्या है ये हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। अब भाई मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, मुझे तुमसे सीखने की जरूरत है। सच क्या होता है, झूठ क्या होता है, इस सब में तो तुमने पीएचडी कर रखी है। तुम्हें सबसे पहले पता होता है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। हम सबसे तो कुछ ज्यादा ही पता होता है। वैसे शर्लिन एक बात बताओ, हार्ट टू हार्ट टॉक, तुम क्या किसी से प्यार भी करती हो? मतलब किसी के लिए भी तुम्हारे दिल में प्यार है? किसी एक के लिए भी, या फिर किसी एक के लिए ही है? जरा हमें भी बता दो, कौन है वो इंसान? अरे क्या हो गया, तुम्हारे पसीने क्यों छूटने लग गए? इतना ही पूछा है ना, तुम किससे प्यार करती हो? इस घर में किसी से प्यार करती हो या नहीं, या किसी एक इंसान से करती हो तो उसका नाम ले दो। नहीं वैसे प्रीता, तुमसे बात करके मैं अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हूँ। मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट कर रही हो तुम। इनफैक्ट ये टाइम यूटिलाइज करो, जाओ किचन में जाओ और सबके लिए खाना बनाओ। राखी माँ के लिए एक अच्छा वेजिटेबल सैलेड बनाओ, दादी के लिए स्प्राउट्स का सैलेड बनाओ, करीना बुआ के लिए वेजिटेबल स्टू बनाओ। ये मत समझना कि मुझे सबकी केयर है। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि इस घर के लोगों को थोड़ा हेल्दी खाना चाहिए। मैं देख रही हूँ ये सब क्या चलता रहता है आजकल। पता है बाहर कितनी बीमारी फैली हुई है। अगर कोई बीमार हो गया तो मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मेरे आसपास बीमार लोग घूमे। तो सबके लिए आज से सिर्फ हेल्दी फूड बनेगा। ओके, गो नाउ। अरे नागरे, आप अभी तक यहीं हैं? गए नहीं यहाँ से? ओह माय फॉल्ट, मैं ही भूल गई कि आप इतनी जल्दी इस घर से जाने वाले मेहमान तो है नहीं हमारे। आप तो हमारे बहुत खास मेहमान हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट। बाय द वे, आपको हमारी शर्लिन के हाथ की खास चाय कैसी लगी? अच्छी थी? चाय तो बहुत अच्छी लगी प्रीता, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब मैं जो करने वाला हूँ मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अच्छा लगेगा। सुपर थ्रिलिंग मूवी भी कुछ नहीं है इन लोगों के सामने। यहाँ तो हर सीन में मसाले का तड़का है और 440 वोल्ट का झटका है। एक एक बंदा यहाँ एक से एक डायलॉग मार रहा है। हर डायलॉग पे लगता है कि अब सामने वाला जवाब ही नहीं दे पाएगा। और यहाँ तो सब नहले पे दहला। मानना पड़ेगा, सॉलिड टक्कर देने वाले लोग हैं इस छत के नीचे। देखिए मिस्टर नागरे, मैं वकील तो नहीं हूँ, तो मुझे आप लोगों की लैंग्वेज में बात करनी नहीं आती। एक नॉर्मल इंसान लेमन की लैंग्वेज में बोलूं तो जबान थोड़ी कम चलाया करिए। पता है कि जबान तलवार से भी तीखी चीज होती है, तो बहुत सोच समझ के चलानी चाहिए। और इंसान को हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। एक केजी के बच्चे को भी पता होता है दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच में जबान नहीं लड़ाने का, लेकिन तुम जरूर ऐसा करते हो। ये सब बकवास किसी और के सामने करना, और जरूरत है तुम्हें। मैं भी जानता हूं, तुम भी जानती हो, सब जानते हैं कि तुम यहां पर सिर्फ और सिर्फ जरूरतों की वजह से आई हो। बातों और रिश्तों नातों की वजह से तो नहीं आई हो। तो जरूरत है, और तुम्हें जरूरत है चुप रहने की, थैंकफुल होने की, ग्रेटफुल होने की। मुझे समझ में नहीं आता, इस पृथ्वी को समझ क्यों नहीं आता। मैंने हर तरफ से प्रूव कर दिया कि इस घर की, इस बिजनेस की, सब चीजों की मालकिन मैं हूं। उसके बाद भी इतनी शर्म नहीं है कि थैंकफुल हो जाए कि मैंने उसे यहां से अभी तक बाहर क्यों नहीं फेंका। क्योंकि मुझ में बहुत अकड़ है और मेरी अकड़ कोई नहीं तोड़ सकता। या फिर यूं कहूं कि प्रीता, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, अगर तुम मुझे इस तरह चैलेंज करोगे ना, तो एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं,
सब कुछ बिगाड़ सकती हूँ। बस बिगाड़ नहीं रही हूं। ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, मैं इसे गाड़ भी सकती हूं और तुम्हें इस घर से झाड़ भी सकती हूं। पर कहते हैं ना, बुरे इंसान के साथ बुरा करना हो तुम बुरे मुहूर्त में करो। बस उसी का इंतजार कर रही हूं। बहाना अच्छा है मुझसे ना भिड़ने का, या फिर यूं कहूं कि तुम में मुझे यहां से निकालने की औकात नहीं है। तुम सब कुछ जानती हो प्रीता, अपनी आंखों से देख रही हो मेरी करतूतें, मेरे कारनामे, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद तुम में औकात नहीं है मुझे यहाँ से बाहर निकालने की। तुम जानती हो कि मैंने महेश लूथरा को बेसमेंट में रखा है। इस चीज से ना तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी औकात नहीं है मुझे यहाँ से बाहर निकालने की। तुम मुझसे नफरत करती हो, इतनी नफरत, नफरत से भी ज्यादा नफरत कि तुम चाहती हो कि अभी इसी वक्त इस इंसान का खून कर दो, लेकिन तुम में औकात नहीं है मुझे यहाँ से बाहर निकालने की। क्यों प्रीता, क्यों 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 क्यों? बताओ, जवाब दो। है जवाब? मेरे क्यों का जवाब क्यों नहीं है तुम्हारे पास? मेरे मुंह पे दरवाजा क्यों नहीं बंद करती, पलट के बाहर क्यों नहीं करती? क्यों? क्योंकि तुम में मुझे यहाँ से बाहर निकालने की औकात नहीं है। मैं एक चीज बताऊं तुम्हें, मैं उस करण लूथरा को ना आज के आज ही ऑफिस से किक आउट करूंगा। मुझे ऐसा लगा है कि वो ना जासूसी कर रहा है, तुम्हारे साथ मिलके ना वो पल पल की खबर, मेरी खबर तुम तक पहुंचाएगा, और मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मैं अभी इसी वक्त, आज के आज, उसको ऑफिस से किक आउट कर दूं। Shut up and get out! Out, I said! अब मुझे तुम इस घर में एक पल भी नहीं चाहिए हो। निकल यहाँ से! Out! How dare you? तुम मेरे क्लाइंट के साथ इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती, और ना ही मेरे क्लाइंट को इस तरह से घर से निकाल सकती हो। ये क्या? मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। अरे कोई निकाल के तो दिखाए। और मैं भी देखता हूं कि इस घर में से मेरे क्लाइंट को कौन बाहर निकालता है। निकाल के बताइए, निकाल के बताइए। How dare you? पृथ्वी, मेरा सिर घूम रहा है। एम्बुलेंस को बुलाओ। बैठो बैठो, यहाँ बैठ। Are you okay? नो पृथ्वी। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉयर को धक्का मारने की? धक्का नहीं मारा, बदतमीजी करा था तो पीछे करा है। एक ऐसा दिन नहीं गुजरा है जो ये लड़की हमें चैन से जीने दे। हेलो, आई नीड अर्जेंट हेल्प। क्या अर्जेंट हेल्प चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ, मैं भी डॉक्टर हूँ। तुम दूर हटो, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुमने फिर से मुझे धक्का दे दिया तो? पागल हो गए हो क्या तुम? कहा ना मैंने कोई धक्का नहीं दिया। प्रीता, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अभी अभी जो तुमने धक्का मारा ना, इस धक्के के बदले एक जोर का धक्का अब तुम्हें भी लगेगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस धक्के का हिसाब तुम्हें अभी इसी वक्त देना होगा। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लो। अरेस्ट कर लो? पागल हो गए हो? किया क्या है मैंने? इंस्पेक्टर, इसने मेरी जान लेने की कोशिश करी है। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इसे अरेस्ट करो। ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। अटेम्प्ट टू मर्डर कहाँ से हो गया? हल्का सा धक्का दिया था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर नागरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रीता ने आपको जान से मारने की कोशिश ही नहीं की। हर लड़की की एक मर्यादा होती है। आप जरूरत से ज्यादा उसके नजदीक जा रहे थे और वो अपनी गरिमा बचाने के लिए उसने आपको धक्का मारा, या यूं समझ लीजिए धक्का लग गया। अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी वो। आपको जानबूझ के उसने धक्का नहीं मारा। सुना आपने इंस्पेक्टर? राखी आंटी ने खुद अभी अभी गवाही दे दी कि प्रीता ने
मेरे लॉयर नागरे को धक्का मारा। नहीं पृथ्वी, मेरी कहने का ये मतलब नहीं था। मैंने ये कहा कि खुद को बचाने के लिए धक्का लग गया होगा, और जब कोई भी अनजान व्यक्ति जब किसी लड़की के कुछ ज्यादा ही नजदीक बढ़ जाता है तो वो लड़की खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए धक्का तो मारेगी ना, ताकि वो आदमी अपने से दूर कर सके। इसमें अगर हल्का सा धक्का लग गया, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो उसको मारने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, इसके बदले में वो किसी का भी खून करने चल पड़े। मिस्टर नागरे, आपका खून तो नहीं हुआ ना, अब भी जिंदा हो ना। खून करने में और धक्का मारने में फर्क होता है। हाँ, फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रीता ने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया है और आपने खुद कबूल किया है कि उसने मुझे धक्का दिया है। अगर किसी भी इंसान को जोर से धक्का दो तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। आया तो नहीं ना? हाँ, राखी माँ प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। जरा सा पीछे करने की वजह से पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती। इट्स नॉट अ क्राइम। मैंने अगर उनको अपने से दूर किया तो इसमें मैंने कोई जुर्म नहीं कर दिया। ये साबित करने के लिए तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो कोर्ट। मैं कोई डरती नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कोर्ट जाना पड़ेगा तो कोर्ट चलो। इंस्पेक्टर, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये साबित हो चुका है कि प्रीता ने नागरे को धक्का मारा। इसको हथकड़ी पहनाइए और ले जाइए यहाँ से। चलो ले चलो इन्हें। एक मिनट रुकिए, हथकड़ी पहनाने की जरूरत नहीं है। मैं चलती हूँ आपके साथ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू ने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो भाभी, मैं एक चीज सबको क्लियर करना चाहता हूं। 2 महीने पहले की तरह अब प्रीता का इस घर में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब इस घर का बॉस सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। इस घर में अगर किसी की चलेगी वो है सिर्फ मेरी। और इससे पहले कि कोई कुछ और बोले, मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि महेश लूथरा की दवाई, पानी, खर्चा सब कुछ आप लोगों के हाव भाव पे डिपेंड करता है। जैसी आप लोगों की चाल ढाल, वैसी महेश लूथरा की देखभाल। इज दैट क्लियर? गुड। अच्छा हुआ कि प्रीता अरोरा अरेस्ट हो गई। अब हम सब इस घर में चैन से जी पाएंगे, हम सब भी और करण भी। क्या हुआ करण भाई, आप थोड़े अपसेट लग रहे हो। भाई क्या हुआ बताओ ना मुझे। पता तुझे? कुछ नहीं, छोड़ जाने। भाई मैं आपका भाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ है। झगड़ा नहीं हुआ यार, इल्जाम हुआ है। इल्जाम हुआ है मतलब? I mean, इल्जाम लगाया उसने मुझ पे। कैसा इल्जाम? मुझे बोली थी कि मुझे बिजनेस नहीं करना आता, काम करना नहीं आता, मैं सिर्फ क्रिकेट ही अच्छा खेल सकता हूँ। नींद उड़ा दी मेरी। अच्छा तू बता, हाँ। मैं कितने बजे उठता हूँ? भाई आपके उठने का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। आप कभी दोपहर में, कभी शाम में, कभी। एग्जैक्टली। और मुझे कहती है मुझे सुबह 4:30 बजे उठ के रेडी होके प्रैक्टिस पे जाना है। क्या बात कर रहा है? हाँ, और सुन क्या बोल रही थी। क्या बोलती कि मेरी वजह से बिजनेस में नुकसान हो रहा है, अब क्रिकेट खेलूं, उसे पैसे कमा के दूं ताकि नुकसान कम हो। समझती क्या यार अपने आप को? I'm दी करण लूथरा यार, मेरा कोई बॉस वॉस नहीं है यहाँ पे। वो देख तेरा चेहरा देख, अपने आप को देख। ये बातें सुन के तुझे कितना गुस्सा आ रहा है, राइट? करण भाई मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी। जो बात ऋषभ भैया आपको बोलते थे ना, वो प्रीता भाभी कर रही हैं। अब आओगे आप लाइन पे। मतलब मेरा मतलब है आपकी लाइफ लाइन पे आएगी। देखो ना, जब लाइफ लाइन साथ में होती है तो लाइफ अपने आप लाइन पे आ जाती है। अब ये सुनकर ऋषभ भैया बहुत खुश होंगे ना। क्या हुआ, ऋषभ भैया का नाम सुन के आप उदास हो गए? उनकी याद आ रही है? मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। लेकिन ऋषभ भैया भी तो आपको सुबह उठाते थे ना, करण उठ जा, प्रैक्टिस कर, क्रिकेट खेल, अच्छा खेल। वो भी तो यही चाहते थे ना भाई। यार प्रीता ना ऋषभ नहीं हो सकती। प्रीता प्रीता है, ऋषभ मेरा बड़ा भाई है।
वो मुझे कुछ भी कहता था ना, मैं सुनता था। वो मेरे सिर पे भी डांस कर देना मुझे बुरा नहीं लगता था, समझा? ये प्रीता अपने आपको समझती क्या है? उसके कहने पे मैं सुबह 4:30 बजे उठूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा घर है, आई एम दी करण लूथरा। मैं किसी की बॉसगिरी नहीं झेलने वाला, समझा? फटास निकाल दी। नहीं मेरा मतलब है, चले चल घर चलते हैं, चल के उसे सीधा करते हैं। इंस्पेक्टर, 1 मिनट। आई होप कि तुम्हें अब पता चल गया होगा कि सुनने में और दिखने में कितना फर्क होता है। राइट। जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था वो तो काफी डेंजरस लग रहा था, लेकिन जो देखा है वो उससे एकदम अलग है। तुम तो एक्चुअली काफी बचकाने हो। कैसे ये पुलिस बुलाई और कितनी एक्टिंग करी तुमने। आई डोंट बिलीव कि तुमने बच्चों की तरह रो के दिखाया, तब जाकर तुम्हारी दाल गली। मानना पड़ेगा प्रीता, एक आग है तुम्हारे अंदर, लेकिन क्या फायदा, उस आग ने ही तुम्हारा घोंसला जला दिया। नहीं, अभी आप डिसाइड मत करिए कि किसका घोंसला जला है, ये वक्त बताएगा।